नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे 2.1 के सॉल्यूशंस। ठीक है, आई होप आप सबने इसका पार्ट 1 देख लिया होगा और समझ आ गया होगा। आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहे हैं मुझे बताओ कितने हैं जो पॉलिनोमियल है जो 1 वेरिएबल में है और कितने हैं जो नहीं है, और कह रहे हैं इसका रीजन भी देना है। रीजन देना बहुत जरूरी है। कह रहे रीजन देना है, तो ध्यान से देखो इसको। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। और 1 वेरिएबल है तो यस। फर्स्ट वाला तो है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। एक 1 वेरिएबल में है ये। सेकंड चेक करना है एक बारी। सेकंड देखो, वाई स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे भी 1 वेरिएबल है तो ये भी होगा। यस इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाई अकेला है। थर्ड देखना, थर्ड। अच्छा, थर्ड तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि देखो टी की पावर रूट आ गया। रूट का मतलब पता है क्या होता है? रूट का मतलब होता है पावर 1/2। और मैंने बताया था कि जब भी पावर आपकी फ्रैक्शन आए या नेगेटिव आए तो वो पॉलिनोमियल होता ही नहीं है। आपको क्या आना चाहिए? होल नंबर आना चाहिए। इट इज नॉट ए होल नंबर, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसका रीजन क्या आएगा? इसका रीजन आएगा बिकॉज टी की पावर 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। ये एक होल नंबर नहीं है। नेक्स्ट देखना, फोर्थ। अच्छा, फोर्थ चेक करो, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। पता है आपको? क्योंकि ये देखो 2/y को लिख सकता हूं मैं 2y की पावर -1 लिख सकते हैं। अच्छा देखो, अगेन नॉट अ होल नंबर, तो नो। अगेन नॉट अ होल नंबर, तो इट इज ऑल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ही नहीं है ये। फिर देखना, ये देखो ये पॉलिनोमियल है बट ये 3 वेरिएबल है, तो इट इज नॉट। ये 3 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल में तो है नहीं। इट इज इन 3 वेरिएबल। ये 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ना कि 1 का। सो दीज आर द आंसर्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। अब कोफिशिएंट पता है क्या होता है? कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के साथ लगा होता है। ये हमारा एक्स स्क्वायर है, इसके साथ क्या लगा हुआ है? इसके साथ 1 लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है हमने। अब यहाँ पे देखो, ये एक्स स्क्वायर है, अब इसके साथ 1 लगा हुआ है, ये तो पक्की बात है, बट यहाँ माइनस भी आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा -1। ठीक है, अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? π/2, तो इसका आंसर आएगा π/2। क्योंकि व्हाट इज द कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ अटैच होता है। अब यहाँ पे कह रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। अब आप मुझे बताओ, आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है कहीं पे? नहीं दिखाई दे रहा ना। देयरफॉर द आंसर इज 0। एक्स स्क्वायर है ही नहीं हमारे पास, देयरफॉर आंसर क्या होगा? 0। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मुझे एग्जाम्पल दो एक बाइनोमियल का। एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल दो जिसका डिग्री 35 हो। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होनी चाहिए। डिग्री 35 मतलब हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। तो कुछ भी लिख दो, x की पावर 35 + 1। लो, बाइनोमियल डिग्री 35। और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, इनफाइनाइट बन सकते हैं इसके एग्जाम्पल। एक और दिखाऊं, x की पावर 35 + x की पावर 34। लो, बाइनोमियल हाईएस्ट पावर 35। आगे बढ़ना, ये एक बार वीडियो को पॉज करो और बनाओ एक बारी। मोनोमियल और डिग्री 100। मोनो मतलब सिंगल वैल्यू, तो x की पावर 100। लो, मोनोमियल सिंगल टर्म और डिग्री 100। आगे आंसर और भी आ सकते हैं, y की पावर 100 बोल दो। मोनोमियल, मोनो मतलब एक ही टर्म, बाय मतलब 2 टर्म, एक टर्म और पावर डिग्री 100। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मुझे इनकी डिग्री बता दो। मुझे इनकी डिग्री, डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ध्यान से देखो, पावर 3, पावर 2, पावर 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। इसी को डिग्री कहते हैं। यहाँ पे देखो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, इसकी डिग्री 2 होगी। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल मेरा t है, t की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 होगी, थर्ड पार्ट की डिग्री। और यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है, तो हाईएस्ट पावर क्या लूं? अब एक इमेजिन करो, लुक, मैं ऐसे कह सकता हूँ 3x की पावर 0। किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है ना, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मतलब 0, तो इसका आंसर 0 होगा। इसकी डिग्री 0 होगी क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं यहाँ पे। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मुझे बताओ ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो कह रहा है या तो मुझे बताओ लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। ध्यान से सुनो मेरी बात। लीनियर मतलब x की हाईएस्ट पावर 1 आएगी, क्वाड्रेटिक मतलब x की हाईएस्ट पावर 2 आएगी, और क्यूबिक मतलब x की हाईएस्ट पावर 3 आएगी। अब कर लो डिसाइड। x की हाईएस्ट पावर 2 ना, सो इट इज क्वाड्रेटिक।
खत्म। ठीक है, x की हाईएस्ट पावर 3 तो इट इज क्यूबिक, x की हाईएस्ट पावर, y की हाईएस्ट पावर 2 इट इज क्वाड्रेटिक। चलो कितना सिंपल हो गया, नहीं है ना। ये देखो, x की हाईएस्ट पावर 1 इट इज लीनियर पॉलिनोमियल, t की हाईएस्ट पावर 1 इट इज ऑल्सो लीनियर, r की हाईएस्ट पावर 2 इट इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, x की हाईएस्ट पावर 3 तो इट इज क्यूबिक। सो कितना इजी हो गया हमारे लिए, और इसी के साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज होती है खत्म। आई होप आप सबको समझ आई होगी। अब इसको थॉरोली रिवाइज करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, उसमें हम करेंगे इंट्रोडक्शन 2.2 का। ठीक है, अच्छे से करना, रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, और भी क्वेश्चन ट्राई करना, क्योंकि मैं एक एंड में वीडियो लेके आऊंगा चैप्टर के एंड में, जिसमें मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।